स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, वोकैब इम्प्रूवमेंट बैच हमारा चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको दे रहे हैं। तो जो भी छात्र वोकैब में अपने आप को पीछे पाते हैं, जिन्हें लगता है कि वोकैब कमज़ोर है, वो इन क्लासेस का सहारा लेकर के और अपनी वोकैब इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का जो सेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, स्पेलिंग टेस्ट पे बेस्ड है। जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हमसे फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, उनकी स्पेलिंग्स देखेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है नेसेसरी। क्या दिया हुआ है? नेसेसरी दिया हुआ है। तो नेसेसरी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। इसकी स्पेलिंग आपसे पूछी गई है। तो इसकी स्पेलिंग होती क्या है? NECESS। ये डबल एस का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको लिख के दे देगा NECESARY। एक तो ये लिख के दे देता है। मैं आपको वो चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिन पे आपको एग्ज़ाम में ध्यान देना है कि नेसेसरी अगर आ जाए स्पेल्ट में, तो आपको चेक करना है कि यहाँ पर सिंगल एस है क्या, क्योंकि यही गलती करके पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डबल एस आता है। नेसेसरी जो है वो एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज़ एब्सोल्युटली नीडेड और रिक्वायर्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है या जो हमारी आवश्यकता है। आवश्यक जो है उसका मीनिंग होता है हिंदी में, नेसेसरी का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? आवश्यक हो गया। दूसरा, इसमें और क्या गलती करके पूछा जा सकता है? तो इसमें ये जो NEC आपको दे रखा है, इसमें कई बार डबल C लगा देते हैं। इसमें कई बार क्या लगा देते हैं प्यारे दोस्तों? डबल C लगा देते हैं। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि डबल C नहीं होता है, एक ही C का हम लोग यूज़ करते हैं, और सिंगल S नहीं होता है, डबल एस होता है। तो ये दो मिस्टेक करके अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। पहला वर्ड हमने सीख लिया, नेसेसरी, आवश्यक। ये नेसेसरी जो है ये एडजेक्टिव है दोस्तों, विशेषण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका नाउन फॉर्म, तो इसका नाउन फॉर्म होता है नेसेसिटी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड जो ITY सफिक्स से ख़त्म होता है, प्रत्यय से, वो अंग्रेज़ी में किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है, संज्ञा की तरह। जैसे मैंने वर्ड लिखा एंजाइटी, तो एंजाइटी जो है इसमें आपको यहाँ पर IETY दिखा, तो एंजाइटी जो है ये नाउन है। एक जैसे मैं और वर्ड लिखता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी में ITY मिला, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपका क्या है? नाउन। तो इस तरीके से आपको ये एक पहचान मिल गई। ITY सफिक्स से अगर कोई वर्ड एंड होता है तो वो नाउन यानी संज्ञा की तरह काम करेगा। और नेसेसरी जो है वो एडजेक्टिव है जो नेसेसिटी नाउन से बना हुआ है। जैसे कंपल्शन एक वर्ड है, कंपल्शन का मतलब होता है आवश्यकता, नाउन है ये। यहाँ से एक और वर्ड बनता है कंपल्सरी, तो कंपल्सरी में आपको ARY नज़र आ रहा है, तो कंपल्सरी आपका क्या है? एडजेक्टिव। तो उसी प्रकार से आप नेसेसरी में देखेंगे तो ARY मिला, तो ARY से क्या मिलते हैं आपको? एडजेक्टिव मिलते हैं। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस अगर आपको याद रहते हैं तो आपके लिए वर्ड को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। तो नेसेसरी हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड है दोस्तों अपना वो है करप्ट। यहाँ से एक और वर्ड हमें देखने को मिलता है, वो है करप्शन। वर्ड क्या है? करप्शन। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए प्यारे दोस्तों, करप्शन में आपको कौन सा सफिक्स नज़र आ रहा है? TION। तो TION से जो एंड होते हैं वो आपके क्या होते हैं दोस्तों? नाउन होते हैं। TION वाले क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा नेशन, तो नेशन में आपको क्या नज़र आ रहा है? TION। तो नेशन भी किसकी तरह काम करेगा? नाउन। मैंने आपके सामने एक और वर्ड लिख दिया इंफॉर्मेशन। क्या लिख दिया? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन किससे एंड हो रहा है? TION। तो ये भी क्या हो गया? नाउन। करप्ट का मतलब क्या होता है? टू बी डिसऑनेस्ट,
डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान। इमोरल मतलब अनैतिक। इमोरल का मतलब क्या होता है? अनैतिक। और इवेजिव का मतलब भी वही है, जो बेईमान है, अनैतिक है। तो करप्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है भ्रष्ट, और करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। तो ये जो करप्ट है ये कई बार आपको स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया है। क्या गलती करके पूछा जाता है वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये डबल आर वाला गेम किया जाता है, मतलब वो आपको क्या लिख के दे देगा? CRCORUPT ये लिख के दे देगा। तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि यार जो करेक्ट स्पेलिंग है उसमें कितने आर हैं? डबल है। जबकि यहाँ पर क्या एक आर लिख के दे दिया, एक आर गायब कर दिया। तो ऐसे करके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो पहला वर्ड था नेसेसरी, क्या स्पेलिंग थी? हाँ बोलो मेरे साथ, NECESSARY। दूसरा है करप्ट, CORR आता है। ठीक है, CORRUPT। ठीक है, एक आर हटाना नहीं है। अगला देखो शब्द है दोस्तों ग्लिटरिंग, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। ग्लिटर वर्ड है, एक वर्ब है ग्लिटर। ग्लिटर का मतलब होता है चमकना। ग्लिटर का मतलब क्या होता है? चमकना, टू शाइन। ठीक है, तो ये जो है अक्सर हमारे एग्जाम में आता है स्पेलिंग टेस्ट में। तो इसमें क्या गलती करके पूछी जाती है? देखो यहाँ बेटा डबल टी नजर आ रहा है, तो वो क्या करेगा? एक टी यहाँ से गायब कर देगा और आपको एग्जाम में क्या स्पेलिंग दे देगा? GLITERING। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ग्लिटरिंग हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं तो इसमें डबल टी आता है, सिंगल टी नहीं आता। ग्लिटरिंग का मीनिंग भी है शाइनिंग विद अ लॉट ऑफ स्मॉल ब्राइट फ्लैशेज ऑफ लाइट, कि छोटी छोटी लाइट्स के फ्लैशेज से जो है चमकना। ठीक है, फ्लैश का मतलब होता है एकदम से तेज़ी से कोई रोशनी का जो है आना। तो छोटे छोटे फ्लैशेज के अंदर जो है लाइट जब चमकती है तो उसके लिए वर्ड बनता है ग्लिटरिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लिटरिंग में डबल टी आता है। ठीक है, सिंगल टी नहीं आता है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है एसोसिएशन। वर्ड क्या है दोस्तों? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। लोगों का एक समूह जो साथ काम करता है उसको एसोसिएशन हम लोग बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं संगठन। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? संगठन बोल सकते हैं। तो इसमें आपसे क्या गलती करके पूछा जाएगा दोस्तों? देखो यहाँ डबल एस लगा हुआ है, कितने एस लगे हुए हैं? डबल एस। तो इसमें से एक एस हटा देगा। तो एग्जाम में अक्सर जो स्पेलिंग दी जाती है वो दी जाती है ASOCIATION, ये हमको दिया जाता है। तो हमको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या ध्यान रखना है कि सिंगल एस नहीं होता है। कितने एस होते हैं? 2। ठीक है, ये गलती करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो एसोसिएशन की स्पेलिंग क्या है? बोलिए ASSOCIATION। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्पेलिंग। कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग लिखो तो आपकी स्पेलिंग याद हो जाएगी। लिखो ASSOCIATION। चलो आ जाओ आगे। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है स्पॉन्टेनिटी। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग नेचुरल रेदर देन प्लान्ड, कि जो चीज़ त्वरित होती है, प्राकृतिक होती है, किसी योजना के तहत नहीं होती। जैसे यहाँ मैं जब आपसे मुखातिब हूँ तो मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है। जो चीज़ें नेचुरली मेरे अंदर जहन में आ रही है वही मैं बोलता जा रहा हूँ, तो दैट इज़ नोन एज स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी अक्सर एग्जाम में आता है। इसमें क्या गलती करके पूछी जाती है? देखो ये EI की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो आपको जो स्पेलिंग एग्जाम में दी जाएगी वो इस तरीके से दे देंगे, स्पॉन्टेनिटी। आई पहले दे देंगे फिर ई कर देंगे। ठीक है, अब पढ़ने में आपको क्या आता है कि स्पॉन्टेनिटी, लेकिन आप यहाँ पर ये मात खा जाते हैं कि यार ये पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन को क्या कर दिया? चेंज, क्योंकि जो ओरिजिनल वर्ड है स्पॉन्टेनिटी उसमें ई पहले फिर आई है, जबकि जो दिया आपको एग्जाम में उसमें आई पहले कर दिया ई बाद में। तो ये गड़बड़ हो गया, पोजीशन चेंज होती है, ये स्पेलिंग गलत हो गई। तो ये अक्सर इस तरीके से एग्जाम में आ जाता है। स्पॉन्टेनिटी मतलब तुरंत, त्वरित जो चीज़ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनिटी। और देखो अभी अभी जो शुरू में अपन ने पढ़ा था कि ITY से अगर कोई वर्ड खत्म होता है सफिक्स पे
तो वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, नाउन। तो स्पॉन्टेनिटी क्या हो गया, नाउन। ठीक है, चलिए आगे चलो और अगला वर्ड देखो, इम्प्लीमेंटेशन। बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो यहाँ पर आपको क्या नज़र आया, TION नज़र आया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था किसी वर्ड में कि TION से अगर कोई शब्द आपका खत्म होता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन आपका क्या है, नाउन है। और ये वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। इसका जो वर्ब फॉर्म है वो है इम्प्लीमेंट। वर्ब फॉर्म क्या है, इम्प्लीमेंट है। इम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लागू करना। और इस इम्प्लीमेंटेशन का नाउन फॉर्म क्या है, इम्प्लीमेंट वर्ब का नाउन फॉर्म क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। कैसे पता चल सकता है, TION सफिक्स से खत्म हो रहा है, नाउन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग टू यूज अ प्लान और सिस्टम, कि किसी योजना और सिस्टम को जो है लागू करना या उसको यूज करना, उसी को क्या बोला जाता है, इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है। तो इसमें एग्जाम में क्या गड़बड़ करके दी जाती है, इसमें एग्जाम में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल ई है तो कहीं पर जो है डबल ई कर देंगे। जैसे इस तरीके से दे दिया, इम्प्ली, डबल ई कर दिया, MENTATION। तो अब पढ़ने में तो इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, लेकिन क्या गड़बड़ होगी, यहाँ डबल ई कर दिया, जबकि आपको पता है कि सिंगल ई ही आता है इम्प्लीमेंटेशन में। तो इस तरीके से कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। आगे चलते हैं और अगला वर्ड देखो दोस्तों, एडोलसेंस। वर्ड क्या है, एडोलसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये कई बार मैंने देखा है एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि लोग जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में अपन इसको बोलते हैं दोस्तों किशोरावस्था। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। क्या मीनिंग दिया है, द पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट, कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का वो समय जब वो एक वयस्क में तब्दील हो रहा होता है। अगर आप इसको एग्जैक्ट समझें तो 13 से जो 17 वर्ष की उम्र है, 13 से जब आप 17 वर्ष की तरफ जा रहे होते हैं, जब आप एक बालक से वयस्क में तब्दील हो रहे होते हैं, उस समय को बोला जाता है एडोलसेंस, हिंदी में बोलते हैं किशोरा अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या स्पेलिंग होते हैं, ADOLESCENCE, एडोलसेंस। हाँ, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे स्पेलिंग एडोलसेंस। तो एडोलसेंस की क्या गड़बड़ करके दे दिया जाता है, वो लिख देते हैं ADOLSECENCE। मुझे याद है किसी पेपर का अपन ने सॉल्यूशन किया था इसी चैनल पे, यूट्यूब पे, और उसमें यही मिस स्पेल्ड में आया हुआ था क्वेश्चन। तो आपने देखा यार, यहाँ एडोलसेंस की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, ADOLSECENCE। पढ़ने में एडोलसेंस ही आ रहा है, लेकिन गड़बड़ हो गई स्पेलिंग, क्योंकि ADOLES होता है, जबकि अपन ने यहाँ कर दिया SE, तो ES होता है। तो अब ये स्पेलिंग सही होगी, एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, किशोरा अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे चलते हैं, अगला आ गया रिसीट। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, रिसीट। रिसीट का मतलब हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं रसीद। अक्सर इसको अपन क्या बोलते हैं, रसीद, या पावती भी बोलते हैं, रसीद या फिर पावती। इसका मीनिंग क्या हुआ, पीस ऑफ पेपर प्रूविंग दैट मनी, गुड्स और इंफॉर्मेशन हैव बीन रिसीव्ड। कि भाई एक कागज़ का टुकड़ा, भाई जैसे आपसे मैंने कोई सामान लिया तो आपने मुझे सामान दे दिया, अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ कि भाई ये सामान मैंने आपसे रिसीव कर लिया, तो मैं एक पेपर पे लिख के दे दूंगा कि रिसीव्ड, ये डेट है, इतना सामान है। तो वो मैंने जो आपको कागज़ के टुकड़े पे लिख के दिया कि भाई ये सामान मैंने रिसीव कर लिया, वो आपके लिए क्या है, रिसीट है, रसीद है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने फीस जमा कराई तो सामने वाला लिख के देता है कि यार ये इतना 22,000 या 20,000 सबमिटेड रिसीव्ड, और वो आपको देता है और कहते हैं कि रसीद संभाल के रखना, क्योंकि वही तो प्रूफ होता है कि भी पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ। तो दैट इज नोन एज रिसीट। ठीक है, अब ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, RECEIPT। तो इसमें क्या गड़बड़ की जाती है, ये E और I की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है। मतलब आपको स्पेलिंग दी जाती है आपको जो स्पेलिंग दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, वो देखिए थोड़ा सा। आपको जो स्पेलिंग है वो दी जाती है REC फिर IEPT, ये आती है एग्जाम में। आपके एग्जाम में क्या आती है, RECIEPT। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपने पोजीशन क्या कर दी, चेंज। रिसीट, रिसीट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन से भी स्पेलिंग याद करो, रिसीट, तो तो RECEIPT होगा, ना कि RECIEPT होगा।
ठीक है, ये ध्यान रखना अभी। चलो अगला देखो, नेफ्यू, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, बहुत इजी है। लेकिन नेफ्यू किसको बोलते हैं? अ सन ऑफ सिस्टर और ब्रदर, कि भाई आपकी बहन का बेटा है या भाई का बेटा है तो उसको हम लोग नेफ्यू बोल देते हैं, हिंदी में भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा, ठीक है। तो नेफ्यू की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, NEPHEW। इसमें क्या करके गलती पूछ लिया जाता है, वो दे देते हैं NEPHEEW, यहाँ पे डबल ई कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है नेफ्यू में जो है एक ही ई का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, और अंतिम वर्ड हमारा आ गया है विलफुल। विल का मतलब होता है इच्छा, और फुल मतलब किसी चीज का उसमें एडिशन होना, भरना, तो इच्छा से भरा हुआ। तो विलफुल का मीनिंग क्या है? समथिंग डन इंटेंशनली, कोई ऐसी चीज जो इंटेंशन था जिसको आपको करने का, इंटेंशन मतलब इरादा, तो किसी इरादे से कोई काम किया गया हो तो उसको बोलते हैं विलफुल, जिसमें आपकी इच्छा सम्मिलित थी, आपने इरादतन जो काम किया उसको बोलते हैं विलफुल, ठीक है। अब ये जो विलफुल की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, वो लिख के देते हैं WILFULL। अक्सर जो है हम लोग इस फुल में और फुल में जो है कंफ्यूज होते रहते हैं। ये वाला जो फुल है दोस्तों, ये सफिक्स की तरह काम करता है, ये वो प्रत्यय है जो शब्दों के अंत में आपको मिलता है। ये वाला जो वर्ड है फुल, ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। इस फुल का मतलब ही क्या होता है? कंप्लीट या फिर पूर्ण या फिर पूरा, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम आप क्या लिख सकते हैं? होल लिख सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके के वर्ड आए, विलफुल, फुलफिल, तो इनमें सिंगल एल ही आता है, कभी भी डबल एल नहीं आता। तो इसी के साथ आज का ये स्पेलिंग टेस्ट का छोटा सा सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया है। अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट्स अपने पहुँचाएं हमारे तक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।